हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1.15। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इंडेक्स क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solvent? ठीक है, तो यहाँ पे हमको मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हिंट हमको दिया गया है और क्या क्या चीजें हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई देखो गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास यहाँ पे 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना, 2% सॉल्यूट हमारे पास गिवन है। एक ये पॉइंट दे रखा है एंड दूसरा क्या है, एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार। ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमको दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमको दे रखा है, दैट इज 1.004 बार। ये दो चीज हमको यहां पे गिवन है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है यहां पे? यस, अगर हम बार में ही देखें इसको तो P नॉट कितना हो जाएगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यानी कि P नॉट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट P नॉट इज इक्वल टू 1.013 बार, इतना होता है। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। नाउ वी विल यूज हियर द रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे? रिलेटिव लोअरिंग का पहले इस्तेमाल करेंगे। सो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। ठीक है, तो P हमको दे रखा है, P नॉट भी हमको पता ही है। सो 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013, तो यहां से हमारा रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा, दैट इज 0.00888। ठीक है, 0.00888। ठीक, सो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग। बट हमको यहाँ पे और क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको कैलकुलेट करना है, जिसमें सॉल्यूट 2 ग्राम है, बचा हुआ वाटर हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम है। क्यों? क्योंकि एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है। ठीक है, एज्यूम 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या एज्यूम करना है? एज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया भाई कि हमारे पास कितने ग्राम का सोल्यूशन है, हमारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम है एंड सॉल्वेंट कितना है हमारे पास? 98 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 98 ग्राम हो जाएगा। सो यहां से, ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए और क्या चाहिए? मोल्स ऑफ वाटर। चलो भाई, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा हमारा 5.444। ठीक है, सो दिस इज द मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहां से हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। वो कैसे? हाँ, यहां से हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, पर वो कैसे? वो हम किस चीज से निकालेंगे? तो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होगा। सो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव लोअरिंग कितना आया था? 0.00888, 0.00888 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे सॉल्यूट वाला, तो यहां से हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 0.00888 इंटू 5.444। ठीक है, तो यहां से बेटा हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0। ठीक है, यहां से हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू आएगी 0.0483। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.0483। बट ये तो हमें निकालना ही नहीं था, हमें तो मोलर मास निकालना है। अब हम क्या करें,
मोलर मास कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, बस सिंपल है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास तो 2 है ही, मोलर मास निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है 0.0483 अपॉन गिवन मास है 2 मोलर मास, सो मोलर मास इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.0483। तो यहां से हमारे पास मोलर मास कितना आ जाएगा, दैट इज 41.4, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास मोलर मास 41.4 एंड यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल, अप्रोक्सीमेटली 41 के आसपास हमें इसका आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1.15। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप, ठीक है।